नमस्कार दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो साधारण ज्ञान नहीं है। अष्टावक्र गीता का यह सत्य आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगा। ध्यान से सुनिए आगे वीडियो में। हम इंसानों ने आज तक कमाल की तरक्की की है। हमने आसमान के तारों की दूरियां नाप ली, समंदर की गहराइयों का पता लगा लिया और यहाँ तक कि शरीर की एक एक कोशिका को भी समझ लिया। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे वजूद का एक सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। वो कौन है जो ये सब कुछ अनुभव कर रहा है? हमारे भीतर बैठा वो साक्षी आखिर है कौन? आज के इस एक्सप्लेनर में हम अष्टावक्र मुनि की प्राचीन शिक्षाओं के जरिए आत्मा, चेतना और हमारे असली स्वरूप के विज्ञान को डिकोड करेंगे। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे बड़ा आंतरिक रहस्य, बदलाव का साक्षी, चेतना की पहेली, मृत्यु की वास्तविकता और आखिर में अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। तो आइए सीधे अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा आंतरिक रहस्य। अष्टावक्र मुनि का ये मूल सिद्धांत सच में आंखें खोल देने वाला है। ध्यान दीजिए, यहाँ आत्मा का मतलब किसी अदृश्य या रहस्यमयी परछाई से बिल्कुल नहीं है। आत्मा का सीधा सा मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस, यानी वो शुद्ध चेतना जो हमारे शरीर, हमारे विचारों और हर एक पल को महसूस कर रही है। लॉजिक बहुत सिंपल है। जो चीज देखी जा रही है वो देखने वाली नहीं हो सकती। शरीर हमें दिखता है, विचार हमारे दिमाग में आते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें जो देख रहा है वो इन सबसे पूरी तरह अलग है। भाषा का ये उदाहरण देखिए ना, कितना दिलचस्प है। जब हम कहते हैं मेरा घर, तो इसका क्या मतलब होता है? यही कि घर एक अलग चीज है और उसका मालिक अलग। ठीक उसी तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं मेरा शरीर। तो जरा सोचिए, ये मेरा कहने वाला आखिर है कौन? अगर हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर ही होते तो हम कहते मैं शरीर हूँ, है ना? ये भाषा का ढांचा ही सबसे पहला और सबसे मजबूत सबूत है कि हमारे भीतर का वजूद इस बाहरी शरीर से एकदम अलग है। यहीं से हम अपने दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं, बदलाव का साक्षी। ये साक्षी शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान नदी के किनारे शांति से बैठा है। नदी का पानी लगातार बह रहा है, हर पल बदल रहा है, लेकिन किनारे पर बैठा वो देखने वाला इंसान अपनी जगह एकदम स्थिर है। बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर और हमारा मन उस नदी की तरह हर सेकंड बदल रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर जो उन्हें अनुभव करने वाला साक्षी है वो हमेशा एक जैसा रहता है। ये तर्क सच में बहुत पावरफुल है। अगर हमें अपने बदलते हुए विचार दिखाई दे रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन विचारों से परे हैं। गुस्सा आता है और फिर शांत हो जाता है, तो जो उस गुस्से को देख रहा था वो खुद गुस्सा कैसे हो सकता है? चाहे हम बहुत खुश हों, दुखी हों या एक्साइटेड हों, एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है ये जानने की क्षमता कि हाँ, मुझे ये अनुभव हो रहा है। यही ना बदलने वाली चेतना आत्मा है। बायोलॉजी का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, हमारे शरीर की लगभग सारी कोशिकाएं 7 या 8 सालों में पूरी तरह से नई हो जाती हैं। हम न जाने कितनी एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि 8 साल पहले वाला हमारा शरीर लिटरली अब मौजूद ही नहीं है। बचपन वाला शरीर खत्म हो गया, टीनेज वाला भी बदल गया, लेकिन फिर भी भीतर जो एक मैं का एहसास है वो तो लगातार बना हुआ है ना। हर बदलाव के बीच जो खुद को मैं कह रहा है वही तो स्थिर चेतना है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे खंड पर, चेतना की पहेली। ये एक ऐसा सवाल है जिसने आज के मॉडर्न साइंस की भी नींद उड़ा रखी है। हम ब्रेन को स्कैन कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को फायर होते हुए देख सकते हैं, दर्द के सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन वो दर्द महसूस करने वाला आखिर है कहाँ? वो अनुभव दिमाग के किस हिस्से में पैदा हो रहा है? ये आज भी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। विज्ञान हमें ये तो बहुत अच्छे से समझा देता है कि दिमाग का मैकेनिज्म क्या है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस आखिर आती कहाँ से है। इससे समझने के लिए एक कंप्यूटर का उदाहरण लेते हैं। हमारे शरीर में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इस धरती पर हैं, कार्बन, पानी, कैल्शियम। लेकिन एक जिंदा शरीर और एक बेजान शरीर में आखिर क्या फर्क होता है? चेतना। अगर चेतना ना हो तो ये शरीर सिर्फ एक हार्डवेयर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना बिजली के एक कंप्यूटर सिर्फ धातु का डिब्बा होता है। चेतना वो एनर्जी है, वो बिजली है जो इस बायोलॉजिकल मशीन को ऑन करती है और इसे जीवन देती है। वैसे अगर जीवन और चेतना की इन पहेलियों को हमारे साथ डिकोड करने में आपको मजा आ रहा है तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि अस्तित्व के विज्ञान से जुड़े ऐसे ही डीप डाइविंग वाले कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहें। चलिए वापस विषय पर लौटते हैं। अब जरा उपनिषदों में दिए गए इस कमाल के लॉजिक को देखिए। जब हम जागते हैं तो हमें दुनिया का अनुभव होता है, जब हम सपने देखते हैं तो हमारी एक अलग ही दुनिया होती है, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ना तो शरीर का होश रहता है और ना ही दुनिया का। फिर भी जब हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं, वाह आज बहुत गहरी नींद आई। अगर रात में कोई अनुभव ही नहीं था, हम पूरी तरह ऑफ थे, तो ये बात किसने जानी? इसका मतलब है कि वो बेस कॉन्शियसनेस उस गहरी नींद में भी जगी हुई थी। आइए अब बात करते हैं चौथे खंड की, जो इंसान के सबसे बड़े डर से जुड़ा है, मृत्यु की वास्तविकता। अगर ये शरीर हर 8 साल में पूरी तरह बदल रहा है और फिर भी हमारी चेतना बनी हुई है, तो अंतिम क्षण में यानी मौत के वक्त असल में होता क्या है? क्या ये चेतना शरीर के खत्म होने पर भी बची रह सकती है? यहीं पर आकर ये पूरा विषय सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व का एक बहुत बड़ा विज्ञान बन जाता है। अष्टावक्र जी का ये दृष्टांत हर डाउट को क्लियर कर देता है। हमारा शरीर एक लाइट बल्ब की तरह है और हमारी चेतना उस बिजली की तरह। एक बल्ब पुराना हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या बल्ब के टूटने से बिजली खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मौत सिर्फ उस भौतिक शरीर रूपी बल्ब के टूटने की घटना है। वो चेतना जो हमेशा हर अनुभव के पीछे चुपचाप मौजूद थी, वो कभी खत्म नहीं होती। आजकल बहुत से साइंटिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि हमारा दिमाग चेतना पैदा नहीं करता। ये सोचना कि दिमाग चेतना बनाता है वैसा ही है जैसे कोई कहे कि रेडियो खुद संगीत बनाता है। असल में संगीत की तरंगे तो पहले से हवा में होती हैं, रेडियो बस उन्हें पकड़ने का एक रिसीवर है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जहां क्लिनिकली डेड होने के बाद भी लोगों ने बताया कि वो सब कुछ देख और सुन पा रहे थे, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि दिमाग सिर्फ चेतना को रिसीव करने का एक माध्यम है, उसका सोर्स नहीं। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम खंड पर पहुंच गए हैं, वास्तविक स्वरूप की पहचान। तत्त्वम असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। ये इस पूरे जर्नी का अल्टीमेट कंक्लूजन है। हम अक्सर आत्मा को कहीं बाहर खोजते हैं, आसमान में या किसी और जगह पे, जबकि सच तो ये है कि वो हर अनुभव के सेंटर में पहले से मौजूद है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मछली समंदर में रहते हुए ही समंदर को ढूंढे निकल पड़े। हमें आत्मा को कहीं बाहर से नहीं लाना है, बस ये रियलाइज करना है कि जो इस पूरी दुनिया को देख और समझ रहा है वो हम खुद ही हैं, वो प्योर कॉन्शियसनेस। समंदर के लहरों का ये रूपक इसे कितनी खूबसूरती से समझाता है। जब हम लहरों को देखते हैं तो हमें डर लगता है, हमारा पूरा फोकस उन पर होता है कि कहीं कोई बड़ी लहर हमें डुबो न दे। लेकिन जैसे ही हमें ये समझ आता है कि ये लहरें तो समंदर का ही हिस्सा है, उनसे अलग कुछ नहीं, तो सारा डर गायब हो जाता है। हमारे विचार, भावनाएं और ये शरीर सब उसी चेतना की लहरें हैं। इस गलत पहचान को छोड़ देना ही असली आत्मज्ञान है। और जब एक बार आप इस साक्षी भाव को पहचान लेते हैं ना, तो लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। जो विचार या भावनाएं पहले आपको ट्रिगर कर देती थी, परेशान करती थी, अब आप उन्हें बस आते जाते बादलों की तरह देखते हैं। आसमान कभी बादलों से भीगता थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, मौत का जो सबसे गहरा डर था वो एक परमानेंट शांति में बदल जाता है, क्योंकि अब आप गहराई से जान चुके हैं कि शरीर भले ही बदल जाए, आपकी चेतना कभी नष्ट नहीं होती। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जिस पर हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। अगर ये शरीर सिर्फ एक बर्तन की तरह है, एक कपड़े की तरह है जो लगातार बदलता रहता है, तो भीतर बैठकर इन सबको चुपचाप देखने वाले उस असली असीमित स्वरूप की हकीकत क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान इस देखने वाले साक्षी को जान लेता है, उसके लिए दुनिया में कोई डर, मोह या असुरक्षा बाकी नहीं रहती। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। यह वीडियो सामग्री केवल आध्यात्मिक ज्ञान और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें बताए गए विचार प्राचीन ग्रंथ अष्टावक्र गीता की व्याख्या और समझ पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या मान्यता की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, विवाद या भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते हैं। दर्शकों से निवेदन है कि वे इस जानकारी को अपने विवेक और समझ के आधार पर ग्रहण करें। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सामग्री से कोई आपत्ति हो तो कृपया इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण समझें और सकारात्मक भावना के साथ देखें।